ईवीएम को लेकर सवाल तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन आज की हम ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर राहुल गांधी जी ने फिर से एक बार ट्वीट किया है। और राहुल गांधी जी से पहले अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भी ट्वीट करके क्या कुछ कहा है वो भी हम बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको वो लाइन बाय लाइन सुनाते हैं। EVMs in India are a black box and nobody is allowed to scrutinize them. Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process. Democracy ends up becoming a shame and prone to fraud when institutions lack accountability. अगर आप लोगों को यह इंग्लिश का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम आपको इसका हिंदी मतलब समझाते हैं। भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। जिस व्यक्ति को अगर ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी नहीं है, हम आपको बता देते हैं। ब्लैक बॉक्स वही चीज़ है, जब आप देखेंगे जब भी हवाई दुर्घटना जब भी होती है तो ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है ताकि उसकी सारी कमियां, कैसे वह क्रैश हुआ, जो भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी हमें प्राप्त की जा सकती है। तो वैसा ही राहुल गांधी जी ने कहा EVMs इन इंडिया आर ए ब्लैक बॉक्स, यानी कि सारी जो कमियां हैं वह अब EVM में है, उसे जांचा पड़ताला जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा है। चलिए अब हम आपको ये सब बात बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। ये खबर है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में आप लोगों को पता होगा एक कैंडिडेट ऐसा ये पूरे भारत में जो मात्र 48 वोट से जीते हैं, वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के जो प्रत्याशी थे, अभी सांसद हैं वायकर, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को मात्र 48 वोट से हराए थे। अब यह दावा किया जा रहा है और मीडिया पर भी यह चलने लगी है, वहाँ लोकल जो मराठी न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर यह चली है खबर कि जो वायकर थे उनके जो रिलेशनशिप के जो सदस्य थे उनके मोबाइल से OTP बेस्ड EVM ऑन और ऑफ के मोड में था और मोबाइल क्यों ऑन था, यह सवाल बनता जा रहा है। पहले से भी लगातार EVM को लेकर लगातार लोग हमलावर थे कि EVM को बैन कर देना चाहिए, लेकिन अब यह खबर जब आई है इसको लेकर और मामला गंभीर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के साथ उस दिन से यह मामला था, लेकिन अब और तेज़ होता जा रहा है जब यह न्यूज़ में यह सुर्खियाँ बन रहा है। क्या लगता है आपको, EVM के साथ छेड़खानी संभव है या यूं ही विपक्ष आवाज़ उठाता रहता है? चाहे कोई भी विपक्ष हो वह यूं ही आवाज़ उठाता रहता है। अगर विपक्ष जब आज जो सत्ता पक्ष में हो, कल जो विपक्ष में था वो भी आवाज़ उठाता था, तो क्या यह सिर्फ़ और सिर्फ पदाधिकारी अपने फ़ायदे के लिए EVM को कभी इसको जिता दिया या कभी उसको जिता दिया, कभी इस पाले में सिक्के डाल दिए तो कभी इस पाले में सिक्के डाल दिए? क्या सिर्फ ये पदाधिकारी कर रहे हैं या पदाधिकारी अगर सत्ता पक्ष से नाखुश हो जाए तो क्या वह विपक्ष को जिता सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा हो सकता था तो कांग्रेस 2014 का चुनाव नहीं हारती। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो पदाधिकारी हैं सिर्फ बीजेपी की बात बूझ रहे हैं? ये गंभीर सवाल है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि यह वीडियो जो न्यूज़ के माध्यम से फैल रहा है उसको लेकर क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।